माता के दरबार में हमेशा हम आते हैं और यहाँ आकर बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून मिलता है। और जब कभी भी थोड़ा भी मन विचलित होता है तो निश्चित रूप से ये होता है कि माँ का बुलावा आया है, चलो माँ के दरबार में। तो आज भी अचानक से ही सुबह-सुबह हुआ कि माँ के दरबार में जाना है, आज पहुँचे, माँ का आशीर्वाद लिया, पूरे विश्व के कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना भी की। भाजपा के लिए एक ऐसी सेना है जो महिला के रूप में और महिलाओं को एक प्रेरित करने में आपका योगदान बहुत रहा है और भाजपा में एक अलग रूप से मंत्री भी आते हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ संदेश इसके बाद। 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ, ये महज एक नारा नहीं बल्कि इन्होंने एक अभियान जो छेड़ा, आज उसके तहत हम देखें तो बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त करने के लिए उनके द्वारा लगातार काम किया गया, जिसकी वजह से चाहे वो भ्रूण हत्या दर कम की बात हो, बच्चों का स्कूल में बेटियों का एडमिशन की बात हो, बेटियों को वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए हर तरह की व्यवस्था की बात हो, सैनिक स्कूल में बेटियों का दाखिला का बात हो, सेना में अधिकारियों में बेटियों की भर्ती का बात हो। और पिछले दिनों गणतंत्र दिवस में भी आपने बेटियों का जलवा देखा उस परेड में भी। तो यानी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं निरंतर, और उसके साथ ही साथ अभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हो रहा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जोड़कर उनको कैसे वो म, आत्मनिर्भर हो सके उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, ट्रेनिंग देकर उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देकर कि ताकि वो मजबूती के साथ वो काम करे, अपने बच्चों का अच्छे से परवरिश करे और उसके साथ ही साथ वो स्वतंत्र होकर काम कर सके। तो लखपति दीदी का भी लक्ष्य उन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा उन्होंने रखा है और लोग धीरे-धीरे बन भी रही है। अभी हम लोग जब विकसित भारत संकल्प यात्रा में गए थे, तो लगातार मेरी कहानी मेरी जुबानी देख रहे थे। तो किस तरह गाँव की, सुदूरवर्ती गाँव की हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ वो लखपति दीदी बन रही है। यानी उनको एक सहयोग मिला तो वो आगे बढ़कर काम कर रही है। वो अपने अपने परिवार और समाज के कहीं लिए। ना कहीं सरकार में महिलाओं को भी। ड्रोन दीदी के बारे में भी आपने सुना होगा कि महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ड्रोन दीदी बनाया जा रहा है ताकि किसानों को लाभ मिल सके, कम समय में उसका फर्टिलाइजर का छिड़काव हो सके इसके लिए। तो यानी कि किसी आप देखेंगे तो 14 से लेकर लगातार 24 तक लगातार इन 10 वर्षों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। साथ ही साथ इस बार अगर मंत्रिमंडल में देखें तो सबसे ज्यादा 11 महिला मंत्री इस भारत सरकार मंत्रिमंडल में भी रहा। तो यानी हर एक क्षेत्र में महिला, और उसके बाद एक बड़ी सौगात नए लोकसभा भवन के अंदर जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसके वर्षों से मांग थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले, उसका हक मिले, तो उस 33% आरक्षण भी पास हुआ है। तो यानी आज देखें तो 14 से लेके लगातार जो पहले लोगों का सपना हुआ करता था, लोग बोलते थे, लेकिन इसको हकीकत में बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा किया। चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसके बारे में कोडरमा के बारे में। बिल्कुल लोग तैयार हैं, बिल्कुल आम जनता चाह रही है, सबके जुबान पे मोदी है। मोदी मोदी वो चाहते हैं कि जिस तरह 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, कोविड महामारी के बाद भी जो विकसित भारत, बहुत सारे जो डेवलप कंट्री थे, बहुत सारे का कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था चरमराया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो 11वें नंबर से 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। और आगे प्रधानमंत्री जी का है तीसरे टर्म में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है। तो इसलिए आम जनता चाह रही है, लोगों के जुबान पे है, लोग जो 400 पार का नारा है, तो निश्चित रूप से ये आम पब्लिक की ओर से है कि एक मजबूत शक्ति के रूप में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 303 का सांसद आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से जो 370 धारा 370 हटाया, बड़े-बड़े निर्णय किए। तो इसलिए लोगों की जो देश की जनता ये मान चुकी है कि आज देश सुरक्षित है इनके हाथों से, और देश को आगे बढ़ाने का काम, विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम देश की जनता कर रही है। उन्होंने अपने हाथों में लिया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो जो एक लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाएंगे। एक हो गया। अंतिम सवाल है, एक अंतिम अरे स्थानीय इस बार भाजपा भी दे रही है प्रत्याशी। इसमें जयराम माथो का कहना है कि हमने जगाया उसके बाद ही ये चलिए, हो इसके गया। बारे में
हमेशा भारतीय जनता पार्टी हर का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है और निश्चित रूप से सबको साथ लेकर चलने का काम करती है।